हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। दोपहर के 12 बजे के बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। हाथरस की बेटी को इंसाफ दो, और यही मांग हर तरफ से उठ रही है। हालांकि अभी भी हाथरस में जो स्थिति बनी हुई है, डीएम और एसपी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, एसआईटी जांच की बात तो मुख्यमंत्री ने कर दी, लेकिन उसको देखकर लगता है कि जांच ठीक हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और अब इस पर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। ताजा अपडेट यह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पहुंची हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ मिनट पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 जनपद पहुंची हैं, कांग्रेस दफ्तर पहुंची हैं, और बताया ही जा रहा है कि राहुल गांधी भी वहीं पर मौजूद हैं। और कुछ देर में हो सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रवाना हो। और कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हाथरस मामले के खिलाफ। और हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह जुड़े हुए 10 जनपद से सीधा। आशीष, मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या दोनों ही जाने वाले हैं हाथरस? जी हाँ, बिल्कुल बड़े दस्ते के साथ जाएंगे। मैं आपको दिखा दूं 10 जनपद। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची, अपने घर से आई हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पहले से यहाँ मौजूद थे। पार्टी के जो संगठन के महासचिव हैं वेणुगोपाल, अब से चंद सेकंड्स पहले मेरे सामने लोकसभा में जो पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, ये सभी लोग अंदर हैं। अजय कुमार लल्लू जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग अंदर हैं। और कुछ देर में ये सभी लोग इकट्ठा एक साथ, जो हमें जानकारी दी गई है, डीएनडी के रास्ते होते हुए हाथरस के लिए निकलेंगे। हालांकि आदर्श, आपको मालूम है इतनी हेवी बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस वहां पर मौजूद है कि इनको शायद आगे जाने ना दिया जाए। लेकिन 10 जनपद की तस्वीरें आपको फिर दिखाऊं। देखिए, सिक्योरिटी व्हीकल्स लगी हुई हैं। कुछ देर में यहां से सभी लोग एक डेलीगेशन बना करके, जिसको लीड करेंगी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये सभी लोग हाथरस के लिए यहां से रवाना होंगे। जी आशीष, आप रहे हमारे साथ। आपने जिस तरह से बात की कि व्यवस्था हर जगह बना दी गई है ताकि नेता आगे ना बढ़ पाए, और सीधा रुख कर लेंगे डीएनडी का, क्योंकि डीएनडी से ही होकर कांग्रेस के नेता जो है वो हाथरस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कुमकुम और प्रफुल्ल हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। कुमकुम, मुझे ये बताइए, तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं, बार बार एक तरीके से पूरा पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश हो रही है डीएनडी पर कि लोग आए और देखें, मीडिया आए और देखे। लेकिन जब बाकी जगहों की बात होती है तो वहां कांग्रेस नेताओं की आवाज नहीं निकलती, लेकिन यूपी की बात होती है तो सब निकलने को तैयार है। अभी हाल क्या है, पहले तो ये दिखाइए। आदर्श, यही सवाल मैंने पूछा था कि आप लोग इसे पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं क्या? राजस्थान के 12 की बेटी, राजस्थान की सीकर की बेटी का हाल आप नहीं सुनाते, वहाँ आपकी सरकार है, तो फिर हम पर सवाल पूछ दिए गए कि आप तो कांग्रेस विरोधी हैं। हम किसी के विरोधी नहीं है, न हम पक्ष में है न हम विपक्ष में है। हम जनता के साथ है, जनता की आवाज बुलंद करते हैं। लगातार यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो अभी तक धरना दे रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, कैमरा ऑन होते ही, अभी फिलहाल कैमरा ऑन है, उसके बावजूद भी निगाह सड़क की तरफ है। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को, तमाम लोगों को जानकारी दे दी गई हो कि किसी भी वक्त प्रियंका गांधी का काफिला वहां से निकल सकता है। प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कई कार्यकर्ताओं से मैंने बात की तो कहते हैं कुछ लोग कि प्रियंका गांधी अकेले आएंगी, राहुल गांधी शायद नहीं आएंगे। कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि राहुल गांधी नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा, राहुल गांधी को तो आना होगा। कार्यकर्ताओं के बीच में असमंजस है। लेकिन एक रहस्यमय बस, या फिर ये कहते हैं कि अनाम बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आदर्श, क्योंकि ये बस हमारे सहयोगी प्रफुल्ल लगातार हमारे साथ बने हुए थे, और ये बस दरअसल सुबह इन कार्यकर्ताओं के आने से पहले मौजूद है। पुलिस के आने के साथ साथ ये बस यहाँ पर लगा दी गई। अब पुलिस अपने मुंह से, हमने पूछा तो बता नहीं रही है कि ये बस क्यों लगाई। क्या ये प्लानिंग है कि यहाँ से, ये देखिए, ये 2 लेन खोली गई है, केवल ये 2 लेन। अमूमन डीएनडी जब आप भी आए होंगे आदर्श, तो फर्राटा मारते हुए सारी लेनों से गाड़ियां गुजरती है, लेकिन आज केवल 2 लेन खोली हुई है। तो क्या ये प्लानिंग है कि यहीं पर रोक दिया जाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को, और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ उस बस में, वो अनाम बस, वो नीली बस जो हम आपको दिखा रहे हैं, वहां से उन्हें हिरासत में लेकर ले जाया जाए? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या स्थिति बनती है उस वक्त हमारी कोशिश होगी आदर्श कि हम सवाल पूछें कि क्या इस पूरे मामले में राजनीतिक एक राजनीतिक रंग इस मामले को दिया जा रहा है। राजस्थान की बेटियों को लेकर क्यों नहीं आवाज उठती है? प्रफुल्ल लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, और कोशिश आदर्श हमारी ये है कि प्रफुल्ल और मैं इसी डीएनडी, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका आप भी जानते हैं, इसी डीएनडी के अलग अलग कोनों में, अलग अलग हिस्सों में हो। कोशिश हमारी ये है कि कोई तस्वीर दर्शकों से न छूटे। जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिलहाल एक और जानकारी दर्शकों को दे दूं। अभी यहाँ पर भारी अव्यवस्था हो गई थी। जब मैं यहाँ पहुंची, वहाँ डीएनडी के इलाके से यहाँ, तो मैंने पुलिस से पूछा कि इतनी अव्यवस्था क्यों है, आपके इतना होने का मतलब क्या? जिस नेता ने आना है आए, लेकिन कम से कम यहाँ जाम तो ना लगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि एबीपी न्यूज ने सवाल उठाया तो अब यहाँ पर रवानगी ठीक हो गई है। वो लोग जो दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं,
हो सकता था कि इससे पहले उन्होंने जाम देखा हो, लेकिन अब यहाँ पर एबीपी न्यूज के सवाल उठाने के बाद जाम खोल दिया गया है। जी कुमकुम, आप रहे हमारे साथ। लगातार तस्वीरें डीएनडी से कुमकुम बिनवाल हमें दिखा रही हैं और सवाल यही है कि वहां पर जिस तरह से कार्यकर्ता जुटे हैं, क्यों उसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि असल लड़ाई उस बच्ची को इंसाफ दिलाने की होनी चाहिए और तरीके से लड़ाई होनी चाहिए ताकि बातें विपक्ष की भी सुनी जाए गंभीरता के साथ। सीधा हाथरस का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा मौजूद है। प्रतिमा, अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर? सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए और क्या कोई और पहुंचने वाला है? अभी कुछ जानकारी मिल पाई है? जो एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है आदर्श, वो ये कि इस पूरे मामले में बेटी को इंसाफ दिलाने चले थे और बात हो रही है पॉलिटिकल इवेंट की। आप देखिए, पहले आपको दिखाती हूँ यहाँ की तस्वीर। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब तक हो हल्ला कर रहे थे, प्रवीण दीक्षित आप इधर आइए, इधर से आप दिखाइए ये तस्वीर, इस कोने से आप दिखा पाएंगे। देखिए छांव, वो धूप में बेचारे झुलस जाते हैं, इसलिए छांव पकड़कर एक कोने में बैठ गए हैं, थके हारे मंदे। जब थोड़े सा इनको लगता है कि हाँ मीडिया का जमावड़ा एक बार बढ़ गया, फिर से बेचारे उठकर आते हैं, बैरिकेडिंग पर माहौल बनाते हैं, पुलिस वालों से भिड़ते हैं, फिर मीडिया में 2-4 बाइट्स दे देते हैं और उसके बाद फिर से उसी तरीके से कोने में जाकर बैठ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, सर आप अंदर जा सकते हैं क्या? तो देखिए पुलिस वाले भी जरा आराम से कुर्सी उर्सी लेकर छांवों में बैठ गए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी समय है प्रियंका गांधी के आने के और धारा 144 तो लगा ही दी गई है, तो दिल्ली में नहीं रोक पाएंगे, नोएडा में रोकेंगे, नोएडा में नहीं रोक पाएंगे, तो हाथरस में तो धारा 144 लागू ही। आदर्श जी प्रतिमा, आप रहे हमारे साथ और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा उसका रुख कर लेते हैं, फिर चलेंगे अपने सपा और कांग्रेस और नई जुड़ रही है उत्तर प्रदेश में आम आदमी। ये सब लोग मरहम लगा नहीं रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं और वो इसलिए सेक रहे हैं क्योंकि उनको 2022 दिखता है, न ही संवेदना दिखती है। ये जितने हैं ये 2020 में 2020 मैच में आ गए हैं और इसलिए वो कहता है मैं तुमसे आगे या मैं भी हूं ना। ये राजनीतिक इनका सफर है, ये इनका दृष्टिकोण है, यही इनके सिद्धांत हैं। और जो भाई और बहन चले हैं दिल्ली से, उनको जाना चाहिए था राजस्थान तो गए नहीं। वहां पर मैं तुलना नहीं करता कि कभी, क्योंकि ये जो भी है जहां भी हो वो जघन अपराध होता है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर जब आप बयानबाजी करते हो तो सरकार आपकी है, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा जी, आपकी सरकार है। वहां पर 2 बहनों के साथ 12 के अंदर जो घटनाएं हुई है, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। ना आपका ट्विटर हिलता है, ना ही आपकी तरफ से बयान आता है और आप चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और दूसरी तरफ मायावती जी, अरे मायावती जी, आपका कार्यकाल जो SC ST समाज के लिए था, विशेष रूप से SC समाज के लिए जिनकी आप नेता बनती हैं, मायावती जी आप भूल गई कि दलितों के ऊपर 1000, ये हमारा नहीं रिकॉर्ड है, 1000 दलितों का उसमें खून हुआ है आपके दौरान। और आज आप हमें लेक्चर दे रही हैं। आप अपनी उंगली एक हमारे पे उठाएंगी तो आपके ऊपर 2 उंगलियां आएंगी और आप ऊपर मुंह करके थूकेंगी तो थूक आप पे ही गिरेगी। मायावती जी को ये याद रखना चाहिए। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था यहां पे दुरुस्त की जा रही है। आप सबको याद होएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कर रखा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज किया था और यही पार्टियां हैं बसपा और सपा जिन्होंने संरक्षण दिया हुआ था इन्हीं लोगों के ऊपर, जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और ठोक के कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई।
आज पूरा देश उन पे देख रहा है। इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर आइए निवेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अब अच्छी है। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है तो हमारे नहीं आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। 2016 की तुलना में 2020 में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है वो 38.5% गिरा है। जो महिलाओं के ऊपर अपराध होता था वो 36% गिरावट आई है 2016 और 2020 में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कठोर कार्रवाई हो रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। जो आपने माफिया राज और जंगल राज बना रखा था बसपा और सपा ने, और जहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल की घटनाएं हैं जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हाथरस के अंदर एसआईटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी 7 दिन के अंदर। हाथरस के अंदर एफएसएल की फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ रही है। दूध का दूध पानी का पानी होएगा, फिर जवाब मांगेंगे इनसे सबसे। और जहां तक कि बलरामपुर का है, वहां पर 2 लड़के जो हैं साहिल और शाहिद दोनों को गिरफ्तार किया गया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये लोगों को राजनीतिक जो है उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या जमीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस सपा और बसपा कर रहा है वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। हाँ, कानून वो अपने हाथ में उनके कोई भी लोग लेने का प्रयास करेंगे, कानून अपना कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई करेगी। और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहे उसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। हर जिला प्रशासन को दिया गया है कि आपको कानून व्यवस्था ठीक रखना है और दुरुस्त रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे और कुछ ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना होने वाले हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन आपको बता दें, उसके ठीक पहले यूपी सरकार की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा हमला किया गया है। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। क्यों नहीं राहुल गांधी प्रियंका गांधी राजस्थान जाते हैं? 12 का जिक्र किया उन्होंने। एक दिन भी नहीं चलने देना चाहिए था, उनपे राष्ट्रपति शासन ही लगना चाहिए था, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसके वजह ये बोला जा सकता है योगी राज के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी है। और इसके आंकड़े हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं उस पे हमें भी खेद है, मगर और उस पे कानून की कार्रवाई करी जा रही है। ठीक, आप लोगों को हमेशा आजादी है, कुछ चीजें होती हैं उसके कारण कहीं कुछ रोका है तो मैं जिला यहां से नहीं है, जिला प्रशासन को अपने विवेक के आधार पर कार्य करती है। आपके सामने मैं खड़ा हूं, आपको कहां रोकते हैं? हम आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, आइए। आपसे एक मंत्री बात कर रहा है, प्रवक्ता बात कर रहा है, तो उनका जिला प्रशासन का कुछ अधिकार होते हैं जब वो कानून व्यवस्था को मेंटेन करते हैं। ठीक, धन्यवाद। बोलना है। यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को सुन रहे थे आप, और लगातार विपक्ष पर उन्होंने हमला किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस रवाना होने से ठीक पहले ये बड़ा हमला उत्तर प्रदेश सरकार का कांग्रेस नेताओं पर और साथ ही साथ दूसरे विपक्षी दलों पर, समाजवादी पार्टी पर, बीएसपी पर, कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। सबको अपना अपना टाइम याद करना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजस्थान की ओर भी देखना चाहिए। घटना हुई है उसका खेद है, लेकिन कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 10 जनपद से निकल चुके हैं। दोनों को हाथरस रवाना होना था और उसके पहले डेंडी पर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे, जहां पर पुलिस बल को भी बड़ी संख्या में लगाया गया है। हालांकि जो उम्मीद है, जो लग रहा है कि प्रशासन इन दोनों को हाथरस जाने से रोक सकता है, क्योंकि हाथरस में मीडिया को भी अंदर गांव में जाने नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 10 जनपद से निकलते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और लगातार यूपी सरकार की तरफ से निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस पर कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस,
क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हुए मामलों पर कांग्रेस के तमाम नेता कोई बयान देते हैं? क्यों इनको हर मामला केवल उत्तर प्रदेश में नजर आता है? लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों रवाना हो गए हैं 10 जनपद से हाथरस के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और डीएनडी पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पुलिस बल को भी लगाया गया है और जिस तरह लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, वहां पर अलग अलग गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। एक बस को बीच में रखा गया है, ट्रैफिक को रोकने की पूरी व्यवस्था की गई है। कुछ वक्त पहले तक तो आम ट्रैफिक में जो लोग थे जिनको दिल्ली जाना था या दिल्ली से नोएडा आना था, उनको भी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन बाद में 2 लेन्स खोल दिए गए। और अब ये बड़ा अपडेट ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रवाना हो गए हैं 10 जनपद से हाथरस के लिए। आशीष कुमार सिंह जुड़ गए। आशीष, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, दोनों नेता रवाना हो गए हैं हाथरस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अब से कुछ ही देर पहले निकले हैं 10 जनपद से सोनिया गांधी के घर से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ही निकले हैं। पार्टी के तमाम दूसरे नेता भी निकले हैं। डीएनडी के रास्ते होते हुए उसी तरफ आगे बढ़े हैं जिस रास्ते होते हुए हाथरस जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वहां पर भारी पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन सुबह से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि तकरीबन 10 बजे ही निकलना था। 2 घंटे का विलंब रहा, लेकिन अभी तमाम पार्टी के नेताओं के साथ 10 जनपद में सोनिया गांधी के घर पर मुलाकात के बाद अभी दोनों ही नेता अपनी अपनी गाड़ियों में निकले हैं। काफिला यहाँ से निकल गया है और फिर कुछ देर में, कुछ मिनटों बाद आपको ये नेता डीएनडी से होते हुए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम दूसरे नेता हाथरस की तरफ बढ़ने की कोशिश करते नजर आएंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन उन्हें इस बात की पूरी संभावना है कि उससे आगे जाने की अनुमति ना दे। जी आशीष, नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अपने दर्शकों को हम ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस की तरफ निकल गए। नेताओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। नेताओं को एक तरफ सियासत की चिंता है और दूसरी तरफ परिवार है जो इंसाफ का इंतजार कर रहा है।